हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इबोला के बारे में। इबोला ऑल्दो ये कोई पहली बार टर्म नहीं है जो आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसके केसेस एक बार फिर से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से WHO ने इसको एक इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए जरा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। देखिए, इबोला की जब भी बात आती है तो इबोला के केसेस आपको यूजुअली अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो इबोला है, अगर हम सबसे पहली बार इसकी बात करें कि फर्स्ट टाइम ये जो इबोला के केसेस आपको देखने को मिले, तो इनकी शुरुआत कब से होती है? तो 1976 से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो 1976 के अंदर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इबोला वायरस है, ये क्या है? दिस इज अ वायरस। यानी कि सिंपल सी बात है कि वायरस के थ्रू होने वाली आपको डिजीज देखने को मिलती है। जो इबोला वायरस है, ये इबोला नदी के आसपास डेवलप होती है, इसीलिए इसके नाम को इबोला के नाम से जाना जाता है। ये जो इबोला वायरस है ना, इबोला वायरस आप देखोगे तो अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है, अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कॉन्गो हो गया, या फिर आप इसके नियर अबाउट लोकेशंस देखोगे, युगांडा है, रवांडा है, इन सभी लोकेशंस पे आपको इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहा है। शुरुआत में आप देखेंगे तो कॉन्गो के अंदर ही इसके केसेस थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसके केसेस युगांडा के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये जो डिजीज है ना, ये डिजीज फैलती कैसे है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि दिस इज ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन टू एनिमल में ये इजीली ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा ये बढ़ता कैसे है? तो यहाँ पे कोई भी अगर पर्सन है जिसके अंदर इबोला वायरस है, अगर वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस उसमें ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि इबोला वायरस से ग्रसित है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो देखो, ये हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है किसके ऊपर? किडनी के ऊपर, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, या तो ये इसको इफेक्ट करता है। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और इसी इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ में आप देखोगे तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके वीक होती चली जाती है। जब बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो वो वाली कंडीशन आ जाती है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, और आप देखोगे तो इसके लिए एज सच कोई भी आपको वैक्सीन देखने को नहीं मिलेगी, राइट। अच्छा, अब WHO ने क्या बोला है? WHO के द्वारा बोला गया है कि नाउ दिस इज अ हेल्थ इमरजेंसी। क्यों भाई, अचानक से ऐसा क्यों हो गया? तो WHO ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि अब की बार जो जैसे हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे पढ़ा था, कोरोना में आपने देखा था कि अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। उसी तरीके से इस बार क्या हुआ है, इस बार आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है बोंदीबोग्यो। क्या नाम है इसका? बोंदीबोग्यो इबोला। अब इस बार का ये जो स्ट्रेन है, या फिर इस बार का जो आपको वेरिएंट देखने को मिल रहा है, इस वेरिएंट की अगर हम बात करें या इस स्ट्रेन की अगर हम बात करें, तो जितने भी डेडियस यानी कि जिनसे सीधे सीधे डेथ हो रही है, अगर उनके टाइप ऑफ वेरिएंट या फिर स्ट्रेन्स की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि इसमें जो डेथ रेट है वो आपका जो डेथ रेट है वो आपका 80 to 90% आपको देखने को मिलता है। तो फिर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? सबसे ज्यादा खतरनाक की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक है आपका जायरे इबोला वायरस। कौन सा वाला? जायरे इबोला वायरस जो है वो आपका सबसे ज्यादा खतरनाक है, बट ये सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो बॉन्डी वाला है, ये बॉन्डी वाले के केसेस सबसे पहली बार कब देखने को मिले थे? 2007 में युगांडा के अंदर पहली बार देखने को मिलते हैं, बट एक बार फिर से इसके केसेस धीरे धीरे करके ग्रो करते चले जा रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो 200 के ऊपर नंबर ऑफ डेथ हो चुकी हैं। धीरे धीरे करके ये फिगर बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे देखो, डिटेक्ट तो किया जा सकता है, बट होता क्या है, अगर कोई वायरस है तो वो कई बार अपने जो फेजेस है उसको चेंज करता है, तो उसको डिटेक्ट करने में भी कई बार टाइम लग जाता है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? डिटेक्शन, क्योंकि इसके आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। आप धीरे धीरे करके आप देखोगे तो अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज में ये फैलना स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए WHO ने डिक्लेयर किया है इबोला आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका एज अ हेल्थ इमरजेंसी। तो इबोला के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, लेकिन हर बार की तरह एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आप लोगों ने सुना होगा निपा वायरस के बारे में। ये जो निपा वायरस है ये आपको इंडिया में कहाँ पर देखने को मिला और ये किसके कारण से होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक चैनल। Till then, bye bye and take care to all.